हेलो जी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है सारा को। किया हो सारा बता दियो। और इच्छुक तो थे भी होना शायद मेरे बारे में जानने में कि मैं किया हूँ। मैं धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश करने लग रही हूँ। ठीक हूँ कैसे को भाई, हाँ ठीक हूँ। बाकी वीडियो को बहुत मेरा जी का व्यूअर है बेसब्री में इंतजार करे। मन खुद नहीं ध्यान को नहीं भाई मैं कद लास्ट टाइम वीडियो डाली। मतलब मैं एग्जैक्ट डेट कौन बता सकूँ नहीं भाई मैं की तारीख ने वीडियो डाली, व्लॉग बना के डालियो। और अगर डालियो भी हो तो वो व्लॉगिंग किसे दिन की शायद 3 महीना के लगभग हो गया मैं कोई व्लॉग कौन डालियो नहीं। और क्यों कौन डालियो इंगे बारे में जिका मेरा डेली व्यूअर है, जिका मेरा फैमिली मेम्बर है, मेरा सब्सक्राइबर है, लगभग सबने पता होना भाई मैं क्यों कौन डालियो व्लॉग। क्योंकि फैमिली मेम्बर है बाने फैमिली की हर एक्टिविटी को पता हो भाई फैमिली में क्या होने लग रही है। और जिका सब्सक्राइबर है मेरा हूँ बहुत अटैच है जिका बांगा लगभग मैसेज वगैरह आया, कुछ का फ़ोन कॉल भी आई। और कुछ इन्ने बिन्ना आपका रिलेटिव वगैरह पता भी कर लियो भाई क्यों को नहीं आने लग रहे अब लोग। जी हाँ कि मेरी लाइव में जी का भी आता मेरा भाई है बहना बन भाई लगभग मन फोन करके और मेरा दुख सुख का साथी बने हैं बे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। फैमिली होवे तो इसी होवे नहीं तो ना ही होवे। और टाइम दुख को निकलो फिर भी बात की खुशी है कि है कोई आपनो जिको आपने बारे में जानना चाहे, आपने दुख में दुखी है सुख में सुखी है। तो इन्हीं परिवार का इन्हीं फैमिली का बताने की जरूरत को नहीं भी तो मन लगे। पर फिर भी जिका ना ध्यान है बने मैं बताना चाहूँ कि पिछले 3 महीना में इशू के हो जिनके कारण मैं व्लॉगिंग छोड़ दी और लाइव भी कौन आई नहीं। लाइव आई ने भी मन लगभग मन लगे 2 महीना के करीब हो गया मैं लाइव भी कौन आई नहीं। दिवाली के आसपास दिवाली में बढ़िया धूमधाम मना ली दिवाली पर मैं लाइव भी ही दिवाली वाले दिन। और दिवाली हूँ 2-3 दिन बाद मैं जी हाँ किट्टू को ब्याह की तैयारियां होगी शुरू। दिवाली भाई दूज वाले दिन हुई होगी लगभग शायद 20 दिन ही घर में शादी की तैयारियां शुरू हुई है। मतलब जी का अपना लगन वगैरह लिखी जाए बे। और जानता होना सब जी का मेरी यूट्यूब फैमिली में जुड़े रहे लोग बे सारा जाना है कि किट्टू मेरी बेटी है और मेरी बेटी की घर में शादी की तैयारियां चलने लग रही। बी टाइम ही भाई दूज वाले दिन किट्टू का लगन वगैरह लिखी जो भाई दूज वाले दिन ही मेरे पापा ने एडमिट करवाना पड़ा अचानक। और 12 दिन के लगभग आगे पीछे 1 दिन पहला या बाद में मेरे डेंगू हो गयो। पहला शर्मा जी का डेंगू हो फिर मेरा हो गयो। तो 3 कंडीशन घर में रेगुलर चलने लग रही। किट्टू की शादी की तैयारियां, पापा एडमिट आ और मैं खुद डेंगू में सर्वाइव कराने लग रही। फिर भी हिम्मत करके दोनों जिम्मेवारियां निभाने की कोशिश करी भाई हाँ बहन भाई के सागे भी खड़ी रहूँ, पापा की भी राजी खुशी पूछती रहूँ। हाँ बा अलग बात है कि मेरा ऊँचाई जो को नहीं पापा मेरे मस्त है। और शादी की तैयारियां होने लग रही, फैमिली मेम्बर सारा पहुंचा, सबकी हेल्प हूँ। वो दिन भी आ गयो जी के दिन किट्टू विदा होगी। अच्छी तरह धूमधाम किट्टू को ब्याह करी जो। किट्टू के ब्याह हूँ तीसरे दिन किट्टू जियाँ मिलन आई, जियाँ पग फेरे की रस्म हो जाए बात सारी मैं मेरी जरूरी जरूरी जिम्मेवारियां पूरी करके फिर मैं पापा को मिलन गई हूँ। जब तक लगभग पापा ने 10 दिन हो गया एडमिट होया ने। एक तो बेटी ने विदा करनो परिवार वास्ते बहुत ही यहाँ कह दें हिम्मत को काम हुआ, बहुत ही हिम्मत हार जा वहाँ पर बेटी ने विदा करा मेरा। फिर भी सबकी साथ हूँ सबकी हेल्प हूँ वो काम अच्छी तरह करीज गयो। और भी कानू निश्चिंत भी हाँ भाई हाँ बेटी एक अच्छे परिवार में गई है और राजी खुशी भी है। भी कानू बिल्कुल निश्चित था। भी खुशी के सागे सागे पापा कानू बिल्कुल ही नेगेटिव समाचार आने लग गयो। जब जी कर तो जब मिली आती। पर धीरे धीरे पापा बिल्कुल ही डाउन होता चला गया। बिल्कुल रोज कोई भी रिपोर्ट आती वह माइनस में ही आती। डायलिसिस होने लग गई। डायलिसिस हर तीसरे दिन पर आ गई।
तीसरे दिन होते होते और इशो टाइम आ गयो, डायलिसिस स्टार्ट कर दी, पापा ने अटैक आना चालू हो गयो। हर तीसरे दिन डायलिसिस होती और जब डायलिसिस स्टार्ट करता जब पापा ने अटैक आ जाता, डायलिसिस बीच में बंद करनी पड़ती, फिर रिस्क ले लियो जातो क्या डायलिसिस तो करनी पड़ेगी, नहीं इन्फेक्शन फैल जाएगा। करता करता और पापा ने 3 अटैक पड़ गया। 3 अटैक आने के बाद में डॉक्टर बिल्कुल हाथ खड़ा कर दिया और 21 तारीख ने शायद पापा ने लास्ट अटैक आयो। भी बाद में डॉक्टर हाथ खड़ा कर दिया, भाई मारा बस की बात को नहीं, मारो जवाब है, इसी भी हालत को नहीं भाई कठी और ले जा सका, क्योंकि दिखे ही कंडीशन निकालना 2 दिन भी निकाल दे बार, 2 घंटा भी कौन निकला रहा सब पतो। लास्ट वाला 2 दिन 21 तारीख ने पापा ने लास्ट अटैक आयो, लास्ट वाला 2 दिन 22 और 23 बहुत मुश्किल की घड़ियां हमारे वास्ते। इं लाग दो भाई कोई भी इस कॉल आवेगी कि जी के टाइम में सीधो ही समाचार मिलेगा भी पापा को नहीं, और एक एक पल पल की रिपोर्ट सारा करना ही सारा नहीं ध्यान हो भाई। धीरे धीरे पापा की तबीयत डाउन होने लग रही है और कोई भी पल इशू आ सके जी टाइम पापा अपनो साथ छोड़ के जा सके, और भी यही हो 23 तारीख की दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास पापा मारो साथ छोड़ के चलिया गया। बहुत दुख को टाइम निकालो है, एक परिवार को ऊपर कह दिया नहीं बाप को हाथ, बच्चा को ऊपर बाप को हाथ, परिवार का मुखिया मेरे तो पियर और ससुराल में दोनों साइड ही पापा ही बच्चा मेरे खातर बड़ा मैं। और क्योंकि ससुर जी 2 साल पहला चले गया और ससुर जी बाद में यहाँ हो गए, अगर बडेरा अपने परिवार में है दोनों घर में तो पापा ही है। पापा के जाने के बाद में एकदम बिखर गया सब, बहुत मुश्किल हूँ, धीरे धीरे नॉर्मल होने लग रहा सारा, और धीरे धीरे सब नॉर्मल होने की कोशिश करने लग रहा, क्योंकि दुनियादारी है जी, सब कुछ खोने के बाद में भी वापिस मजबूती के साथ दोबारा रूटीन स्टार्ट करना पड़ा, मजबूरी है अपनी। और मैं भी धीरे धीरे हमारा रूटीन स्टार्ट कराया है, करना पड़ेगा, मजबूरी है, कोई इलाज को नहीं। आज पापा ने 1 महीना और 6 दिन हो गया, आज 29 दिसंबर है, शाम को लगभग 8 बजे को टाइम है, और जी का मेरा यूट्यूब फैमिली का मेंबर है, जी हाँ कि अशोक भैया है, दीपक भैया है, विजय भैया है, टीना है, और बहुत मतलब कैसको मैं मेरे मुँह अटैचमेंट रखने वाला बहुत मेंबर है ईशा जी कहूँगी, फ़ोन कॉल आई है या फिर व्हाट्सएप पर कमेंट आया है भांगा बे, मतलब मेरे बारे में जानने की पूछने की कोशिश करी है। और इन दुख की घड़ी में दुख का साथी भी बनया, दिलासा भी दिए मन, और भी बाद में भी सारा मैसेज वगैरह आया भी लाइव आओ व्लॉग डालो, तो मैं अंदरों इतनी मजबूत कौन कर पाई खुद ने कि मैं सारा को सामना करूं और वीडियो बना के डालूं। फिर अपना एक सामाजिक रीत है कि जी हाँ अपना फैमिली मैंबर है, रिश्तेदार है, जानने वाला है, बेसारा अपने कन्नै मिलने वास्ते वगैरह आवे, तो मैं सोचो एक सारा आगे चलिया जावे और थोड़ा सा मैं नॉर्मल हो जाऊँ, भी बाद में व्लॉग भी डालांगा, टाइम मिले तो लाइव भी आवांगा। अब कुल मिला के बात है कि मेरी हेल्प वास्ते किट्टू ही करे पहला, और अब किट्टू आपका सासरे गई होगी, तो किट्टू सासरे चली गई है, तो कुछ तो मैं अकेली हूँ। टीनू और उदित दोनों का बोर्ड का एग्जाम है, वे दोनों बिजी है आपकी पढ़ाई में, तो घर की पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। कुछ मेंटली अभी थोड़ी डिस्टर्ब हूँ,
उदास हो जाऊं तो उदास ही हो जाऊं, और काम लाग जाऊं तो लाग जाऊं। धीरे धीरे समय क्या नहीं सारा गाँव भर देवे, तो अपना भी गाँव भरी जाएगा, आप भी नॉर्मल होगा। और नॉर्मल होने की कोशिश करते करते फिर कोई इसी नहीं सी बात हो जावे कि वापिस आप बढ़े पहुंच जावा। तो 2025 बहुत असहज निकलियो है, बहुत मुश्किलों निकलियो है। और लास्ट में जाते जाते एक दुख भरी खबर और मिल गई आज। मेरी सारों छोटी बुआ जी है, भांगा सारों छोटा जवाई एक्सपायर हो गया। बहुत दुख की बात है कि परिवार में सारों छोटी बहन है हमारी, जिकी आज परमात्मा बिना अकेली कर दी। तो आप वालों दुख भूल गए, आज बुआ का नहीं देखा नहीं भाई। चलो मारो पापा तो लगभग आपकी जिम्मेवारियाँ फ्री हो गया है भाई। मैं 3 बहन भाइयाँ माने मारे पैरों पर खड़िया कर गया, मारे लायक बना गया। और आज बे जी का मेरी बहन का हस्बैंड गया है, बांगो कुल्ली 10 साल को बेटू है। और बा बहन मेरू कम कम 10 साल छोटी है, मेरू भी 10 साल छोटी है, जिकी आज परमात्मा अकेली करती। और भी बुआ का नहीं देखा नहीं, जब यहाँ सोचा क्या देख 1 महीने के अंदर ही पहला भाई ने रोई है, आज जवाई ने रोने लग रही है। तो 2025 बहुत दुख दिखाया है, परमात्मा ईशा दुखी गई जीवन में ना हुए। कुछ नयो करने की कोशिश करानी, इतने भगवान कुछ ना कुछ और चोट पहुंचाते। फिर भी थे भी मेरा फैमिली मेम्बर हो, थे भी इतना दिन वेट करता हूँ ना भाई, ब्लॉग क्यों को नहीं आने लग रहा, लाइव क्यों को नहीं आने लग रहा। तो एक कहानी जी, एक किस्सा, और आगे चलते हैं। मेरे बिल्कुल ही मन को नहीं हो कि मैं ब्लॉग बनाऊं या लाइव आऊं। हाँ धीरे धीरे अब कोशिश करूंगी डेली एक ब्लॉग डाल सकूं या फिर लाइव आ सकूं, जिया भी होगा कोशिश करूंगी। लॉस बहुत हुए है यूट्यूब पर भी, टाइमिंग को बहुत लॉस हुए है। जिंदगी में सारा बड़ो लॉस हुआ है कि बाप ने खोया है। बाप बा चीज वो खुंटो जिके के इर्द गिर्द आपा सारा घूमता रहा, वो पेड़ जिके की छाया में बैठ गया आपा अपनी जिंदगी आराम हो बिना फिक्र निकाल सका। तो बा चीज आपा इस साल में खो चुके हैं। और की चीज को नुकसान हुआ नहीं तो यहाँ सोचा कि समय के साथ भरपाई हो जाएगी, पर ये ऐसा नुकसान है कि आगे कभी भरपाई को नहीं हुआ है। चलो फिर भी परमात्मा आई गुजारिश है कि परमात्मा बना अच्छी जगह दियो, मांगो आशीर्वाद मारो ऊपर बनाए राखियो। बाकी जितो मैं शादीशुदा होने के बाद भी मेरे पापा को अटैच रही होनी, शायद कोई बेटी रहती होनी। दुनिया का पहला बाप कह सकूं मैं, ईशा बाप जिका डेली एक बारी आपकी बेटी के घर रोज आता हुआ। कितो ही बड़ो बाप कितो ही अमीर बाप हुए चाहे, पर आपकी बेटी के घर रोज कदी कौन जावे नहीं, कोई कौन जावे। मेरा पापा ईशा हाँ मेरे घर डेली आता एक बारी। तो मेरी अटैचमेंट बंग सा बहुत ही जाता है। बंग ईशो कोई राज को नहीं जिको मेरो छुपेड़ो है। मतलब ई उम्र में आगे कह देने के बेटा बेटिया ने माँ बाप कोई भी बात छुपा ली, चाहे बा घर की हुई, परिवार की हुई, प्रॉपर्टी की हुई, रिश्तेदारी की हुई, पापा की हर बात मन पतो होती। पापा को कोई बात मनवानी होती तो मन जरियो बनायो जातो कि आ बात तू तेरे पापा ने कह दे। मम्मी को अगर कोई थोड़ी बहुत कहा सुनी होगी तो मम्मी को फोन मेरे करना आता होगा तेरे पापा ने समझा दे। पापा दवाई वगैरह ना लेता डंगू टाइम पर तो भाई को फोन आता होगा पापा ने डंगू समझा दे, दवाई डंगू ले लेगा। तो मैं पापा की इतनी नजदीकी के शब्द को नहीं मेरे को कहने वास्ते।
मैं इतनी लाडली और इतनी अटैच्ड ही पापा हूँ, शायद ही कोई बेटी हुआ है। सब बेटियां आपके बाप की लाडली हो, मैं यहाँ कौन को दुनिया की मैं अकेली बेटी हूँ जी मेरे बाप की लाडली। पर हाँ, दुनिया को अकेलो बाप हो जी को रोज आपकी बेटी करा तो कोई भी खेल खेल जाती मैं, कोई भी खेल। मनिया लाग तो जाना पापा पीछे खड़े है। कोई भी चीज खरीदनी है, कोई भी काम नयो करनो है, तो मन इया को नहीं हो भी मैं अकेली हूं या मैं अव्यवस्था किया करूंगी। मैं काम स्टार्ट करे बाद में पापा ने बता देती, पापा मैं बंगो ले लियो है। कहता कोई बात नहीं, मैं खड़े होने। तो मैं बात चीज खोई है। बाकी रोए दुनिया स्वार्थ नहीं है, इंसान ना कोई कौन रोए नहीं, आपका सुख ना रोए। मैं पापा को भरपूर सुख लियो, भरपूर। मैं ईश्वर वहाँ ही प्रार्थना करूँगा, ईश्वर बन अच्छी जगह मिले और माने इतनी शक्ति देवे के बांगो स्वर्ग में गेड़ा को नाम मैं हमेशा बनाए रखा। आज के व्लॉग में एक तो ही कोशिश करूंगी डेली व्लॉग डालने की, अगर सब कुछ राजी खुशी रहे हो तो। वही कारण हो इतना दिन ना मैं व्लॉग बना सकी और ना लाइव आ सकी। ठीक है जी। यूट्यूब की टाइमिंग ही बहुत लॉस हुई है, काफ़ी पीछे चली गई मैं, कम हूँ कम 100-150 घंटा टाइम पीछे चले गए मेरा। तो सारों आज जोड़ के रिक्वेस्ट है, वापिस गाड़ी पटरी पर ले आनी है तो थोड़ा साथ बढ़ाए रखो, ये उम्मीद के साथ ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।